तो कहते हैं कि मैया चिंता मत करो, यह मेरे लिए वरदान मेरी माँ ने ही मांगा है। और इतना सुन करके आज कौशल्या कहती है बेटा फिर तू मुझे यहाँ प्रणाम करने क्यों आया? अभी तक तो तुझे जंगल को जाना चाहिए था, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता के वचन का पालन करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख का घड़ी आ नहीं सकती है। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। हे बेटा, जो अपने माता पिता के चरण में और वचन में प्रीति रखता है उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल अपने आप ही बढ़ जाता है। और जैसे ही आज इस बात को सुना किसने? सीता मैया ने। तो तुरंत सीता मैया ने आकर के कौशल्या मैया के चरण पकड़ लिए और बोली माँ क्या मैं भी अपने पति के साथ, अपने स्वामी के साथ, अपने नाथ के साथ चली जाऊं? तो आज कौशल्या मैया की आंखों से आंसू निकल गए। बोली देवी बेटी तू अपने पिता के घर से इतने सुखों को छोड़कर आई, वहां जंगल में कहां जाएगी? तो वह माता कहती है माँ मेरा तो महल, मेरा तो घर, मेरा तो जीवन केवल राघव के चरणों में है। अगर उनके चरण छूट गए तो माँ मैं सुखी नहीं रह सकती। और कहती है माँ जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माता से मुझसे कहा था क्या कि सास ससुर गुरु सेवा करही और पति रुखी लखी आयुष अनुसरही। माँ मेरी माँ ने कहा था कि तू अवध में जाके अपने सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने गुरु की सेवा करना, लेकिन माँ इस अभागी बेटी आपकी वह सेवा नहीं कर पाएगी। आज जैसे ही इतना सुना कौशल्या मैया ने सीता मैया को अपने हृदय से लगा लिया और बोली बेटा मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू चली जा। आज जैसे ही यह बात लखनलाल ने सुनी वह जाते हैं अपनी माँ सुमित्रा के पास और बोले माँ आज राघव और मेरी माँ सीता जंगल को जा रही है, क्या मैं जाऊं? तो मैया कहती हैं कि तू मुझे पूछने आया है? तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे गुरु सब कुछ वही हैं। सीता तेरी माँ है, राम तेरे पिता हैं और तेरा सर्वस्व केवल राम है। तू मुझे पूछने आया? और आज सुमित्रा मैया ने कितना सुंदर कहा। क्या कहा? कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सोत होई। हे बेटा लखन आज तूने मुझे पुत्रवती बना दिया, तो क्या प्रभु प्रेमी आज से वह पुत्रवती नहीं थी? तो यहाँ शास्त्र कहता है कि मेरे प्रभु प्रेमियों पुत्रवती नारी वही है जिसका पुत्र परमात्मा का सेवक हो, जिसका पुत्र माँ का सेवक हो, जिसका पुत्र भगवान का सेवक हो। आज लखनलाल माता कौशल्या के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और आते हैं कहाँ पर? राम जी के पास। राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम जी कहते हैं लखन भरत जी भी घर पर नहीं है, शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, अगर हम सब चले जाएंगे तो हमारे पिताजी अपने शरीर को नहीं रख पाएंगे। आज जैसे इतना सुना लखन ने कहा कि मेरे तुम ही मेरी माता, तुम ही वो पिता हो, तुम ही मेरे भाई बंधु सखा हो।
हे भगवान, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही